Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying mediation, conciliation and arbitration subject, under which now we are going to study Lok Adalat. We are studying National Legal Service Authority Act 1996. तो इसके अंडर जो हम लोक अदालत को यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1996 का जो मेन पर्पस है वो पुअर एंड नीडी पर्सन को लीगल एड प्रोवाइड कराना है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। दूसरा, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराना है। तो लोक अदालत होती क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और लोक अदालत का कॉम्पोजिशन क्या होता है इसको हम आगे स्टडी यहाँ पे कर लेंगे। तो लोक अदालत है क्या और इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और लोक अदालत को बनाया गया है इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1996 के अंडर। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत इज़ नॉट अ न्यू नेम इन इंडिया। देखिए, लोक अदालत कोई नया कंसेप्ट नहीं है इंडिया में। शुरू से ही इंडिया में गाँव में डिसीजन जो होते थे वो रेपुटेटेड पर्सन जो सोसाइटी के होते थे वही करते थे, जिनको पंच बोला जाता था। दोनों पार्टीज़ का उन पे फेद होता था और जो भी डिसीजन वो देते थे उसको मान लेते थे। इसी चीज़ को आज आगे क्या एक लीगल फॉर्म दे दी गई है और लोक अदालत जो है बना दी गई है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम लोक अदालत है प्रिविल्ड इन वन वे और अदर। There was a time when a village disputes of society and family were being settled by reputed person। एक टाइम था जब इंडिया में विलेजेस में, सोसाइटी में, हमारे फैमिली में के जो मैटर होते थे उनको रेपुटेड पर्सन और सोसाइटी जो होते थे वो हैंडल करते थे। सच पर्सन मेड अ पंच और मीडिएटर, उनको पंच बोला जाता था, मीडिएटर बोला जाता था, और वो सॉल्व करते थे डिस्प्यूट को। दीज वर लेटर नाउन एज पंच परमेश्वर, इनको बाद में पंच परमेश्वर बोला जाने लगा। द डिसीजन ऑफ द पंच एंड मीडिएटर वर एक्सेप्टेड बाय ऑल, वर बाइंडिंग ऑन आर, और इनके डिसीजन जो है सभी एक्सेप्ट करते थे और बाइंडिंग भी होते थे। डिस्प्यूट वर ऑफन सॉल्व्ड एट चौपाल एंड विलेज। विलेज की जो चौपाल होती है वहाँ पे सभी जो डिस्प्यूट होते थे सॉल्व किए जाते थे। एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते थे, पंच परमेश्वर आते थे और वहाँ पे जस्टिस जो है किया जाता था। और इस चौपाल में भी इक्विटी, जस्टिस है, गुड कंसाइंस का कंसेप्ट जो है होता था। द ट्रेडिशन ऑफ जुडिशियल एडजुडिकेशन कंटिन्यूड एंड बिकम फेमस इन मॉडर्न टाइम, और यही जो ट्रेडिशन था आगे चल के जो है लोक अदालत का जो रूप जो है इसने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए लोक अदालत है क्या, इसको सबसे पहले कैसे डिफाइन किया गया है। तो देखिए, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 था इसमें इसकी डेफिनेशन जो है नहीं दे रखी है, लेकिन इतना बोला गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में कि लोक अदालत मीन्स अ लोक अदालत ऑर्गेनाइज अंडर दिस चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 के अंडर जो लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज्ड की गई है, आपको पता है कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कौन करता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी वहाँ पे है, वो अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए वहाँ पे लोक अदालत बनाती है। स्टेट हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी भी है, वो हाई कोर्ट के लिए बनाती है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है लोक अदालत जो है बनती है, ताल्लुक लेवल पे भी जो है लोक अदालत बनती हैं। तो जो लोक अदालत इस एक्ट के अंडर जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है उसी को लोक अदालत बोला गया है। तो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम जो है यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे इसके नाम से कि ये क्या है। इट इज़ अ कोर्ट ऑफ पीपल। ये कोर्ट ऑफ पीपल है, नाम से पता चल रहा है कि लोक अदालत ये कोर्ट ऑफ पीपल है। लोक अदालत कंसिस्ट 2 वर्ड्स, लोक एंड अदालत मीन्स पब्लिक कोर्ट। देखिए, लोक अदालत में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे सोशल वर्कर होते हैं, सोशल वर्कर यहाँ पे होते हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होते हैं। एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर यहाँ पे होता है, बाकी सोशल वर्कर यहाँ पे होते हैं, और वो जो है इस पार्टीज़ के डिस्प्यूट को सुनते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई ना कोई कंक्लूजन जो है, कोई ना कोई समझौता जो है, सेटलमेंट जो है, कोई भी कॉन्सलेशन जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में करवा दी जाती है। देखिए, in such a court where the judicial justice has involvement of the public representative and the social worker, it neither has the atmosphere of regular court। रेगुलर कोर्ट का वाला कोई भी माहौल वहाँ पे नहीं होता और ना ही वैसा कोई फेयर वहाँ पे होता है। disputes are heard in these courts in the between the public by the judicial officer through the public representative and social worker। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट सुना जाता है वो किसी जुडिशियल ऑफिसर के थ्रू सुना जाता है जो कि यहाँ पे काम करता है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी सोशल वर्कर होते हैं जिसमें एडवोकेट हो सकता है या कोई भी प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी का मेंबर जो है हो सकता है।
इट इज़ वन वे अ फॉर्म ऑफ पंच परमेश्वर, इसलिए इनको पंच परमेश्वर जी बोला जाता है। देखिए जनरली क्या होता है लोक अदालत में, जो जुडिशल ऑफिसर यहाँ पे उच्च कोर्ट का जो जज होता है वही होता है, और उसके साथ जो है यहाँ पे सोशल वर्कर होते हैं, जिसमें से कोई भी एडवोकेट, जहाँ पे एक वुमेन भी होना, एडवोकेट वुमेन भी होना जरूरी है, और कुछ सिविल सोसाइटी का कोई मेंबर हो सकते हैं। ये तीन सभी मिलके एक पंच परमेश्वर को क्रिएट करते हैं। और अगर कोई भी पार्टीज चाहें किसी भी पेंडिंग इशू को, जो कि उनका कोर्ट में कोई पेंडिंग सूट है या केस है, उसको वो लोक अदालत में शिफ्ट करा सकते हैं। वहाँ पे ये इस केस को सुनेंगे, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और सोशल वर्कर इस केस को सुनेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई समझौता उनके बीच में जो है करवा दिया जाएगा। अ फॉर्म ऑफ काउंसिलेशन एंड सेटलमेंट, ये एक ऐसा फॉर्म है, यहाँ पे काउंसिलेशन की जाती है और सेटलमेंट की जाती है, मतलब यहाँ पे समझौता जो है करवाया जाता है। लोक अदालत आर फॉर्म ऑफ काउंसिलेशन एंड सेटलमेंट, द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड इन लोक अदालत बाय द म्यूचुअल काउंसिलेशन एंड एग्रीमेंट, दोनों पार्टी की सहमति से यहाँ पे समझौता जो है करवाया जाता है। इट मीन्स पर्पस इज टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन द पार्टीज बाय द काउंसिलेशन थ्रू एग्रीमेंट, तो यहाँ पे एक सद्भावना जो है क्रिएट करने की कोशिश होती है दोनों पार्टीज के बीच में। इट मेन एम to create the feeling of brotherhood and fraternity, remove enmity and establish harmony, तो मेन पर्पस क्या होता है कि भातृभाव यहाँ पे बना रहे, फ्रेटर्निटी जो है यहाँ पे बनी रहे, और दुश्मनी यहाँ पे ख़त्म हो जाए, और एक प्यार मोहब्बत जो है यहाँ पे बनी रहे। नो विन नो लॉस की सिचुएशन यहाँ पे होती है, दोनों पार्टीज़ को जो है कि म्यूचुअल काउंसिलेशन और एग्रीमेंट के साथ ही यहाँ पे कोई डिसीजन जो है लिया जाता है। इट इज़ अ यूनिक कोड ऑफ कनेक्टिंग द टू ब्रोकन हार्ट्स, जो दो दिल टूट चुके हैं, जो डिस्प्यूट में आए हुए हैं, ऑब्वियसली बात है वो टूट चुके हैं, उनके हार्ट ब्रोकन है। इट इज़ ऑल्सो सेड अबाउट द लोक अदालत दैट द समरी ऑफ लोक अदालत नो विन नो लॉस, तो समरी क्या है लोक अदालत की, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, यहाँ पे सिर्फ पार्टीज़ को जो है उनके जो डिस्प्यूट को है पीसफुल मैनर से, हारमोनियस तरीके से जो है फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड से जो है इसको सॉल्व जो है कर दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे आप लोक अदालत को बोल सकते हैं सोर्सेस ऑफ फास्ट एंड चीप जस्टिस। देखिए इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हमारा लीगल सिस्टम बहुत डिलेइंग है और एक्सपेंसिव भी बहुत है, तो लोक अदालत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लोक अदालत में जो है फास्ट और चीप जस्टिस आपको मिल जाता है। लोक अदालत आर अ सोर्स ऑफ फास्ट एंड चीप जस्टिस, डिस्प्यूट्स आर सॉल्व बाय द लोक अदालत रिक्वायर नीदर एक्सेसिव डिले नॉट एक्सेसिव एक्सपेंसिव, ना तो बहुत ज़्यादा डिले वहाँ पे होता है और ना ही जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चीला ये होता है। इट इज़ यूनिवर्सल दैट द रेगुलर कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट नॉट ओनली विद एक्सेसिव एक्सपेंसिस बट ऑल्सो द टेकिंग अननेसेसरी और एक्सेसिव डिले। तो आपको ये पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि जो प्रॉपर कोर्ट होती है वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट जो है उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और अनअवॉइडेबल अननेसेसरी डिले भी, वहाँ पे देरी भी बहुत ज़्यादा होती है। पार्टी जो होती हैं वो टायर्ड हो जाती हैं, वो थक जाती हैं, वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती, इसलिए उनके लिए लोक अदालत एक सोल्यूशन है, वो दोनों की सहमति से उस केस को लोक अदालत में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये आपके पास लोक अदालत का एक मीनिंग आ जाता है। ये पीपल कोर्ट्स है, ये काउंसिलेशन और एग्रीमेंट के बेसिस पे है, और यहाँ पे फास्ट और चीफ जस्टिस होता है, यही आपकी लोक अदालत है। इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया जैसी कंट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा, बॉर्न फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए इंडिया में बहुत एक वास्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अभी भी गरीब है, विलेज में रहता है। मोस्ट पीपल रिसाइड्स इन द विलेज हु आर नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो इलिटरेट, वो गरीब तो हैं ही साथ में अनपढ़ भी हैं। फ्लड एंड फेमाइन जो है, बाढ़ होगी, सूखा हो गया, ये जनरली मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में आता ही रहता है। पीपल पुअर होते हैं, वो कोर्ट में जा नहीं सकते, वहाँ पे एक्सपेंसिव बड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जस्टिस एक इल्यूजन ही होता है, एक भ्रम ही वहाँ पे होता है। अनदर कर्स फॉर हिम द इलिटरेसी भी होती है, इग्नोरेंस भी होती है, अज्ञानता भी होती है। सच पर्सन एक्सेप्ट इनजस्टिस एज अ रिजल्ट ऑफ देयर प्रायर डीड्स, तो इसी वजह से वो जो है अनजस्टिस को, जो वहाँ पे अन्याय हुआ है उसको एक्सेप्ट ही वहाँ पे कर लेते हैं। लोक अदालत ऐसे लोगों के लिए बॉन्ड का काम करती है। लोक अदालत हैज़ नीदर एक्सेसिव एक्सपेंसिव नॉर इफेक्ट लिटरेसी,
इफेक्ट द इलिटरेसी। लोक अदालत ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ना ही यहाँ पे पढ़ाई या अनपढ़ता को ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। हेयर केस आर सॉल्व बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट विद द लेक्स एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो केस सॉल्व किए जाते हैं दोनों के अंडरस्टैंडिंग से और एग्रीमेंट के साथ किए जाते हैं। लेक्स एक्सपेंसिव यहाँ पे होता है। पार्टीज हैज़ नीदर टू पे कोर्ट फीस नॉट एडवोकेट फीस। ना तो पार्टीज को यहाँ पे कोर्ट फीस पे करनी है ना ही एडवोकेट फीस करनी है। और यहाँ पे जो सोशल वर्कर होंगे अगर उनको कुछ देना भी है तो यहाँ पे स्टेट जो है अपने जो लीगल नेशनल लीगल एड फंड जो बना हुआ वहाँ से उनको देगी। तो ये गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन है जो कि इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ड्यू टू पॉवर्टी, इलिटरेसी और इग्नोरेंस। क्विक जस्टिस यहाँ पे होता है, ये भी आपने पहले भी ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे लोक अदालतों में जस्टिस जो है बहुत क्विक होता है, फास्ट होता है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे एग्रीमेंट बना दिया जाता है। हेयर जस्टिस इज नॉट डिलेड बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ द जस्टिस। तो यहाँ पे जो जस्टिस मिलता है वो फ्री फ्रॉम लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ जस्टिस। यहाँ पे कोई सीपीसी को फॉलो नहीं करना, एविडेंस लॉ को फॉलो नहीं करना, तो जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। तो जनरली जो है जस्टिस जल्दी वहाँ पे होता है। हेयर इट शैल बी एक्सपीडियंट टू मेंशन दैट द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज एक्सट्रीमली डिलेइंग केसेस आर सॉल्व इन अ ईयर। सम टाइम अ पर्सन फीलिंग द सूट डाइज बिफोर द जजमेंट। क्योंकि इंडिया में जो है जो जुडिशियल सिस्टम है ये काफ़ी डिलेइंग है और कई बार जो है सूट फाइल करने के बाद उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है और जजमेंट अभी आई नहीं होती है और उसकी डेथ वहाँ पे हो जाती है। इट इज़ देयर फॉर दैट द प्लेंटिफ डाइज बट प्लेंट इज़ इमॉर्टल। इसलिए ये बोला जाता है, कहावत है कि जो वादी यहाँ पे है वो मर जाता है लेकिन जो उसका वाद है वो हमेशा जिंदा रहता है, इमॉर्टल वहाँ पे रहता है। स्टिल इट इज़ ए बेटर ट्रूथ दैट द डिले डिफीट्स द जस्टिस। हमेशा अगर डिले होता है जस्टिस लेने में तो वो इट मीन्स डिफीट ही कर रहा है जस्टिस को, जस्टिस खत्म ही वहाँ पे माना जाता है। तो ऐसे केसेस में लोक अदालत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पे हो जाती है। सिस्टम इन अकॉर्डेंस टू द सोशल एटमोसफियर। हमारे इंडिया में लोगों का सोशल एटमोसफियर कैसा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इंडिया में लोग जो है यहाँ पे कंसेप्ट जॉइंट फैमिली का होता है, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन होता है, प्रैक्टिस ऑफ पार्डन होता है, बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज होता है, फेथ इन पंच परमेश्वर। ये सारी चीज़ें जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में होती हैं। लोक अदालत भी तो यही काम करता है, फैमिली को टूटने से बचाता है, उनमें समझौता करवाता है, क्रिएट फीलिंग द हार्मनी बिटवीन द ब्रदर एंड नेबरर्स, रिमूव द हेट्रेड थ्रू द पार्डन्स, क्रिएट द फेथ एंड पंच डिसीजन, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट। ये सारी चीज़ें जो है लोक अदालत प्रोवाइड करता है कि हमारा सोशल एटमोसफियर में कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हमें माफ़ करने की प्रवृत्ति है, हम एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो लोक अदालत तो यही करता है, सभी को जो है वहाँ पे समझौता करा के, उनके बीच में कोई समझौता करा के उन दोनों पार्टीज़ को जो है हेट्रेड से बचाता है, एनिमिटी से वहाँ पे बचाता है। तो ऐसे आप जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके पास लोक अदालत और लोक अदालत की इंडिया जैसे देश में क्या इंपॉर्टेंस है इसको आपने यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच।